नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट, व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। हमारे ये पैरामीटर व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ताकि किसी भी टॉपिक को मेरा वीडियो आप को देखने के बाद आप उस टॉपिक के बारे में अपनी खुद की एक सोच बना सकने में एबल हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अभी जो माहौल है वो इलेक्शन का है। भाई इलेक्शन का है तो ये भी कई बार दिमाग में आता है कि जिन लोगों को पता है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं पता है कि भाई अभी तो हम जो भी वोटिंग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के थ्रू करते हैं। लेकिन करीबन आज से 15-20 साल पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय ईवीएम नहीं था, उस समय पोस्टल बैलेट चलते थे। पेपर पे क्या होता है वोटिंग होती थी, वो सारी चीज़ें होती थी। धीरे-धीरे समय बदला, इलेक्शन के प्रक्रिया भी क्या होता है धीरे-धीरे मॉडर्न होती गई। तो क्या होता है ईवीएम उसके रूप में सामने आया। अगर बात करें एक तरीके से अगर पोस्टल बैलेट की, तो उस समय मतलब जब तक टीएन सेशन का शासनकाल नहीं आया था, तब तक बूथ कैप्चरिंग और इतनी सारी चीज़ें होती थी। मतलब बूथ ही लूट लिए जाते थे। कोई पार्टी अपने अपने आप को किसी क्षेत्र में जिताने के लिए बूथ लूट लेती थी, बूथ कैप्चरिंग कर देती थी। क्या होता है बम फोड़वा देती थी, दंगे फसाद करवा देती थी, इतनी सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद टीएन शेषन जी मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने मतलब बहुत ही कड़ाई के साथ चुनाव सुधारों को लागू किया और आज उसका नतीजा है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो जा रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब जो घटना घटी है वो आज की डेट में वो मतलब अपने आप में एक अद्भुत है। वो अपने आप में मतलब एक मिसाल है। असम में कल यानी कि बृहस्पतिवार को 1 अप्रैल 2021 को क्या होता है दूसरे चरण का चुनाव था। चुनाव सफलतापूर्वक शांति से निपट भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि सोशल मीडिया पे जैसे ट्विटर और इन सारे फेसबुक इन सारे क्या होता है प्लेटफ़ॉर्म पे एक वीडियो वायरल होती है। इस वीडियो में ये दिखाया जाता है कि एक बोलेरो कार है जिसपे क्या होता है जिसमें ईवीएम मशीन डाल के वो क्या होता है कहीं पे ले जाया जा रहा है। तो इसे लेके इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है वो क्या होता है हरकत में आता है। पता चलता है कि घटना सही है। अब ये घटना क्या है कि इलेक्शन होते हैं और उसके बाद आसाम में बीजेपी के ही जो एक एमएलए हैं, इन एमएलए का नाम है सॉरी इन एमएलए का नाम है कृष्णेंदु पाल। इनकी एक कार होती है। अब ये कैसे कंफर्म हुआ कि ये कार कृष्णेंदु पाल की है? तो क्या होता है भाई ये कार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कृष्णेंदु पाल के नाम पे कृष्णेंदु पाल की पत्नी के नाम पे रजिस्टर्ड है और इसका उन्होंने ब्यौरा अपनी एफ़िडेविट में जब इलेक्शन कमीशन के सामने हर कोई भी प्रत्याशी जब इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसे एक एफ़िडेविट देना होता है जिसमें उसे ये बताना होता है कि उसके नाम कितनी संपत्ति है, कितनी चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, कितना हार्ड कैश है, कितनी सोने की अंगूठियाँ हैं, कितने हथियार हैं, कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है या नहीं, अगर है तो कौन-सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो उस एफ़िडेविट में उन्होंने अपने इस बोलेरो कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इसका विवरण दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हरकत में आता है और असम के उस पर्टिकुलर जगह पे जो कि पर्टिकुलर जगह है ये आपका करीमगंज के कसैली क्षेत्र में ये घटना घटती है और वहाँ का जो इलेक्शन हुआ है कल उसको निरस्त कर दिया है चुनाव आयोग ने और इस यहाँ पे फिर से दोबारा चुनाव होंगे और कह सकते हैं आपके इस लापरवाही के आरोप में इस लापरवाही को लेकर चुनाव आयोग जो 4 जिम्मेदार अधिकारी होते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आफ्टर इलेक्शन जो ईवीएम मशीन्स हैं उनको सही तरीके से ट्रांसपोर्ट करके उनके क्या होता है डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुँचाना, उनको क्या होता है सस्पेंड कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे विपक्षी भी खड़े हो गए। भाई विपक्षी पार्टियों का ये कहना अभी तक तो ईवीएम मशीन पे ये आरोप लगते ही थे कि आप किसी भी पार्टी का बटन दबाइए तो वोट कमल को ही जाता है। लेकिन यहाँ पे ये भी आरोप लगने लगा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि क्या होता है भाई जीतेगी क्यों नहीं? जब ईवीएम मशीन ही खुद अपने घर पे लेते जा रहे हैं, तो जीतेगी क्यों नहीं?
लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, जो क्या होता है, जो अधिकारी थे जिन्हें सस्पेंड किया गया, उन्होंने जैसा अपनी रिपोर्ट दिया है इलेक्शन चुनाव आयोग को, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये है कि ये लोग मतदान के बाद ईवीएम मशीन को लेके जहाँ जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ के लिए निकल रहे थे, तो एक काफ़िला होता है, उस काफ़िले में इनकी भी गाड़ी थी, यानी वो गाड़ी थी जिसमें ईवीएम मशीन्स रखी हुई थी। बीच रास्ते में थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से या क्या होता है, कह सकते हैं विजिबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है, ये लोग रास्ता भटक जाते हैं और इसी बीच में इनकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। उसी दौरान पीछे से एक बोलेरो कार आ रही होती है जिसको रोक के ये लोग लिफ्ट लेते हैं। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब ये लोग लिफ्ट लेते हैं उसी समय जो वहाँ के कुछ लोकल्स होते हैं वो इस चीज़ को देख लेते हैं। उन्हें ये संदेह होता है कि भाई ईवीएम मशीन को एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में डाला तो जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिस गाड़ी में डाला जा रहा है वो तो क्या होता है, चुनाव आयोग की गाड़ी तो वो है नहीं, क्योंकि कोई भी गाड़ी जो चुनाव आयोग अपने उपयोग में लेता है उस पे ये लिखा रहता है कि चुनाव कार्य के लिए ये इस तरीके की चीज़ें। लेकिन उस गाड़ी पे ऐसा कुछ लिखा तो था नहीं। तो जब उन लोकल्स ने क्या होता है रोका तो ड्राइवर जो है वो भाग गया। और उसके बाद वहाँ से पता चला कि इसमें ईवीएम मशीन्स है। और क्या होता है, ये है कि ईवीएम मशीन क्या होता है इंटैक्ट है, वो क्या होता है सही है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग ने वहाँ का चुनाव रद्द कर दिया, दोबारा वहाँ पे चुनाव होंगे। अब देखिए, अब ये थोड़ा बड़ा मतलब क्रिटिकल मैटर है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही उठा के अब कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी अपने घर पे लेती जाए। अब क्यों हुआ, किस लिए, कैसे हुआ, अब इसके बारे में तो बात करना या बता पाना बड़ा मुश्किल है। जब जाँच होगी तो उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। लेकिन ये घटना एक तरीके से जो बीजेपी है, क्योंकि अभी सत्ता में वही है, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया रही है कि भाई आप, और उन्हीं की पार्टी के एमएलए भी हैं, कृष्णेंदु पाल, तो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे जो कंडीशन है काफ़ी क्या होता है ख़राब हो गई है। विपक्षियों को एक मौका मिल गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि क्या चुनाव आयोग की जो क्या होता है, जिस एक्ट के तहत चुनाव आयोग का निर्माण हुआ है, उस एक्ट में आखिर इस ईवीएम मशीन के ट्रांसपोर्टेशन को लेके क्या कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के हिसाब से ये है कि जो पीठासीन अधिकारी है पोलिंग स्टेशन का, अगर उसे ये विश्वास होता है कि कोई पर्सन है वो बैलेट पेपर को क्या होता है किसी तरीके से या ईवीएम को किसी तरीके से पोलिंग स्टेशन के बाहर ले जा रहा है, तो ये अधिकारी उसको अरेस्ट भी कर सकता है या पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दे सकता है कि ऐसे पर्सन को, जो कि क्या होता है ये बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन को पोलिंग स्टेशन के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो क्या होता है पीठासीन अधिकारी है, उसके आदेशानुसार पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करेगी, जहाँ पे 1 साल का सज़ा है और फाइन, या दोनों, 1 साल की सज़ा और फाइन दोनों हो सकती है। तो अब ये है, अब क्या होता है इस नियम के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से कृष्णेंदु पाल को क्या होता है गिरफ्तार भी किया जाएगा और क्या होता है उनको सज़ा भी दी जाएगी। अब देखते हैं आखिर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का इस पे निर्णय। वैसे तो इलेक्शन कमीशन उस इलाके का उस पर्टिकुलर जगह का, करीमगंज का जो क्या होता है चुनाव है वो रद्द कर दिया है। अब वहाँ पे पुनः चुनाव होंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले मेरी अभी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय।